हेलो दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से जो है चल रहा है? तो देखिए, सबसे पहले जो है ना आप लोगों को प्रश्न वाली 3.3 तक जो है ना बता दिए हैं। अब बताने जा रहे हैं प्रश्न वाली 3.4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसमें दो गो विधि जो है ना बताना है। एगो विलोपन विधि और एगो प्रतिस्थापन विधि। तो आइए पहले जो है ना विलोपन विधि से देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 माने। 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 माने। अब देखिए, आप कोई भी जो है कर सकते हैं, या तो जो है ना 2y और 4y को बराबर करिए, और नहीं तो जो है 3x और 2x को जो है ना बराबर करिए। तो देखिए, हम जो है ना 3x और 2x को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना है? 2x से, 2 से माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 2 कौन है? ये है ना 2x माइनस 2y बराबर 2 है ना। तो उसमें जो है ना 3 से गुना करिए, 3 से। अब देखिए, अब क्या करना है। देखिए समीकरण 1 में 2 है ना, 2 से गुना करिए। तो 2 को 3x से गुना करेंगे क्या होगा? 6x प्लस 2 को और 4y को गुना करेंगे तो 8y बराबर 2 को और 10 को गुना करिए 20 y। तो यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में 3 से गुना करिए। तो समीकरण 2 ये है ना, उसको 3 से गुना करो। 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x। 3 को जो है ना माइनस 2y से गुना करेंगे तो माइनस 6y बराबर 3 को 2 से गुना करिए 6, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इतना समझ गए आप लोग? अब देखिए ये कट गया, 8y और 6y 14y हुआ बराबर 20 में से 6 घटाइए 14। इसीलिए y बराबर 14 बट्टा ये 14 कितना हुआ? 1। काट लिए। अब यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 ये वाला है, उसमें जो है ना y का मान रखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। तो y बराबर कितना है? 1 है। 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10, या 3x बराबर 10। ये प्लस में 4 है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 4। इसीलिए x बराबर 6 बट्टा 3, 3 एकान 3, 3 दूनी 6 दुआ। ये आपका जो है ना आंसर हुआ। ठीक है, तो विलोपन विधि से जो है ना, ये क्या है? ये विलोपन विधि से। तो ऊपर में लिख सकते हैं आप कि जो है ना विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये विलोपन विधि से जो है ना y का मान निकला है 1 और x का मान निकला है 2। ठीक है, आप जो है ना यहाँ पर हमको क्या बोल रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। आप प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर लिखिए प्रतिस्थापन विधि से। थ्री एक्स प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन? ये है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x बराबर 10y। ये प्लस में 4y तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 4y। इसीलिए x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा, ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा? भाग में।
समीकरण 3 माने। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कौन है, ये है ना, 2x माइनस 2y बराबर 2। जहां जहां x है वहां वहां इतना पुट करिए, 10 माइनस 4y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर 2। ये अब उसको जो है ना गुना करिए, 20 माइनस 8y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर 2। इतना समझ गए आप लोग। अब इसी को जो है यहाँ पर हम जो है उतारते हैं। देखिए 20 माइनस 8y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर 2। ये अब देखिए यहाँ पर कुछ होने तो एक माने 1 और 3 का एलसीएम लीजिए, 3 हुआ, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बाजी हुआ। 1 को इतना में गुना करेंगे 20 माइनस 8y में, तो उतना ही होगा 20 माइनस 8y माइनस 1 से भाग दीजिए 3 में, तो 3 मरतबे हुआ, और 3 को और 2 को गुना करिए 6y हुआ, या माइनस में 8y माइनस में 6y, तो माइनस में 14y हुआ 6। आप देखिए इसको गुना करेंगे तो 6 हुआ, ये प्लस में है ना 20 से, और इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 20 माइनस में 14y बराबर माइनस 14 हुआ, इसीलिए y बराबर माइनस 14 बट्टा माइनस 14, 1 काट कर, तो y का मान जो है कितना निकल गया है, देखिए y का मान जो है 1 निकला। अब लिखना है समीकरण 3 में, अब यहां पर लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है, ये है x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा 3, 10 माइनस 4 दिए, y का मान कितना निकाले, 1 है बट्टा 3, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 बट्टा 3, काटिए 3 का 3, 3 दूनी 6, कट गया, कितना निकला 2। तो देखिए x का मान जो है कितना निकला है 2, और y का मान निकला है 1, तो ये विलोपन विधि से हो गया और ये प्रतिस्थापन विधि से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जो है ना वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, कोई डाउट है तो।